नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीटेट या टेट, एसएससी या रेलवे पुलिस जो भी हैं, आप आशा करता हूँ सभी आपके अच्छे चल रहे होंगे। शुरू करते हैं साथियों आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर और उसकी पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ, ऑप्शन ए कॉन्शियस प्रोसेस, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस प्रोसेस, ऑप्शन सी मैकेनिकल प्रोसेस, ऑप्शन डी कॉन्जुगेटिव टेस्ट। तो आपको ये बताना है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो किस तरह की है, यानी कि वो इसमें से क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है लैंग्वेज एक्विजिशंस को, कि ये कॉन्शियस प्रोसेस है या अनकॉन्शियस या मैकेनिकल प्रोसेस या कॉन्जुगेटिव टेस्ट है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, ये कैसी है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी आपको पता भी नहीं चलता कि आपने जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वो आप कब सीख जाते हैं बचपन में, यानी आप इसको अनकॉन्शियस प्रोसेस से ही सीख जाते हैं, यानी कि अचेतन प्रक्रिया है। और कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन प्रक्रिया, मैकेनिकल का प्रोसेस मतलब यांत्रिकी प्रोसेस, यानी कि किसी चीज़ के माध्यम से सीखना, और कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि आपको रट्टा मार के किसी चीज़ को देखना। तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कैसी है, अनकॉन्शियस प्रोसेस के माध्यम से अपने आप आ जाती है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ जीरंड, यानी इसमें बताना है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे इसमें से कौन सा जीरंड है। ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी प्लेड, ऑप्शन सी प्लेइंग और ऑप्शन डी प्लेज। तो इसका सही जवाब होगा साथियों जीरंड, यानी जीरंड किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिसमें से उसमें आईएनजी लगा दें तो वो जीरंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल वर्ब यू ओबे योर पेरेंट्स, यानी यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मस्ट, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी मे और ऑप्शन डी कुड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यू ओबे योर पेरेंट्स, यानी इसका सही जवाब होगा आपका साथियों यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, सही जवाब होगा यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लैंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी कि जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साउंड ओनली, ऑप्शन बी ग्रामर ओनली और ऑप्शन सी लैंग्वेज और ऑप्शन डी स्पीच डिसऑर्डर। तो लैंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसका है, ये लैंग्वेज का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेटिव वर्ब, यानी इसमें से आपको जो बताना है कि जो नीचे वो आपको वर्ड दे रखे हैं वो इसमें से कौन सा ट्रांजेटिव वर्ब है। ट्रांजेटिव वर्ब का मतलब होता है साथियों जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसे कर्म की आवश्यकता पड़े, यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, वो कैसी क्रिया होती है, ट्रांजेटिव वर्ब होती है। तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है स्लीप, ऑप्शन बी अराइव, ऑप्शन सी राइट और ऑप्शन डी गो, ऑप्शन डी आपका गो। जिसमें आपको सही जवाब बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है साथियों, इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी राइट। अब राइट ही क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि क्या, उसमें क्या एक आपसे क्वेश्चन मार्क बनेगा क्या। जैसे आप स्लीप का मतलब सोना, यानी मैं सोया, तो यानी क्या सोया आपसे नहीं पूछा जाएगा। अराइव मैं पहुंच गया, तो ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या पहुंच गया, नो, आपसे ये पूछा जाएगा राइट, यानी कि आपसे जब मैंने लिखा तो यानी आपसे पूछा जाए क्या लिखा, निबंध लिखा, लेटर लिखा यानी एसे लिखा, लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा, क्या, लेकिन क्या पूछा जाएगा। गो मैं गया, तो ये आपसे क्या गया नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या, जिसमें ऐसा आपको सेंटेंस जिसमें क्या आपसे पूछा क्या आए उसमें, तो उसके लिए आपको कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which tense is used in the sentence he has been working since morning। इसमें आपको बताना है कि जो he has been working since morning है वो कौन सा टेंस है। ऑप्शन ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ऑप्शन डी सिंपल प्रेजेंट। तो इसमें सही जवाब है होगा आपका साथियों ऑप्शन बी, सही जवाब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी he has been working since morning, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, which method emphasizes natural communication in English learning।
यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा तरीका है जो नेचुरल तरीके से कम्युनिकेशन सीख सकते हैं इंग्लिश का। तो ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी ऑडियो लैंग्वेज मेथड और ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल मेथड। तो इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा, यानी कि जो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख सकते हैं वो कौन से मेथड से सीख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, यानी कि हम किसी से बात करके जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं तो ही हम इसको इस प्रक्रिया को सीख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, सुटेबल आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेल्डम गोज आउट, द वर्ड सेल्डम इंडिकेट्स। ही सेल्डम गोज आउट सेंटेंस में आपको बताना है कि जो सेल्डम है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है, यानी वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी डिग्री और ऑप्शन डी मैनर। तो जो ही सेल्डम गोज आउट में जो सेल्डम है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, यानी किसी चीज़ के लिए बता रहा है जिसमें आपकी क्या उसकी रिपीटेड हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी है, यानी इसका सही जवाब होगा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सेल्डम गोज आउट का द वर्ड सेल्डम इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे आर रिपेयरिंग द रोड इज, यानी आपको यहाँ पे बताना है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, दे आर रिपेयरिंग द रोड। ऑप्शन ए है द रोड रिपेयर्स देम, ऑप्शन बी द रोड इज रिपेयर्ड, ऑप्शन सी द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, ऑप्शन डी द रोड वाज रिपेयर्ड। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दे आर रिपेयरिंग द रोड का पैसिव वॉइस क्या होगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। और इसमें बाई नहीं लगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा साथियों, कभी कभी बाई नहीं लगाती है तो इसका द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बाई देम नहीं दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, L1 इन लैंग्वेज टीचिंग स्टैंड्स फॉर, यानी L1 क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी फॉर्मल लैंग्वेज, ऑप्शन डी लिटरेसी लैंग्वेज। तो L1 इन लैंग्वेज टीचिंग स्टैंड्स फॉर यानी क्या दर्शाता है आपका, यानी फर्स्ट लैंग्वेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्स्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। इसमें आपको बताना है इसका सही जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक का। ऑप्शन ए ही सेड दैट ही रीड्स अ बुक, ऑप्शन बी ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी ही सेड दैट ही रेड अ बुक, ऑप्शन डी ही सेड दैट ही हैज़ रेड अ बुक। तो यानी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी भी लगा हुआ है उसी फॉर्म में हमें, या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा और आई चेंज होगा ही से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द वर्ड इज अ स्टेज। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफॉर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी हाइपरबोले। सिमली मतलब आपको पता है उपमा अलंकार, मेटाफॉर मतलब रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण अलंकार और ऑप्शन डी हाइपरबोल में अतिशयोक्ति अलंकार। तो वर्ड इज अ स्टेज, यानी कि जो संसार है वो कैसा किस तरह है, एक स्टेज के जैसा, यानी जैसे की तरह आपको इंडिकेट किया गया है। तो जब तुलना की जाए किसी भी निर्जीव चीज़ की सजीव चीज़ से, जहाँ पे तुलना हो जाए तो वहाँ पे आपका क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुलना कैसे निर्जीव चीज़ की निर्जीव चीज़ से ही की जा रही है, द वर्ड इज अ स्टेज। तो यहाँ पे जब तुलना की जा रही तो इसका सही जवाब होगा साथियों मेटाफॉर, यानी कि रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच of the following is an example of a complex sentence? Option A, he came and sat, option B, he came because he was invited, option C, he came, he saw, he conquered, ऑप्शन डी कम सून। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो एक ही में हो पूरा और उसमें दो अर्थ निकल रहे हो। जैसे इसमें सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, ही केम बिकॉज ही वॉज इन्वाइटेड, वह आया क्योंकि वह क्या था, निमंत्रित था, इसलिए वह आया। तो यहाँ पे दो आपको सेंटेंस को एक में मिला के लिखा गया, तो यही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक्स इज, यानी ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनिम, इसका आपको विलोम बताना है, उल्टा बताना है। ऑप्शन आपके हैं ए होपफुल, ऑप्शन बी चीयरफुल, ऑप्शन सी पेसिमिस्टिक, ऑप्शन डी एनर्जेटिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपका निराशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब आशावादी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्टिमिस्टिक का जो आपका पॉइंट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट टैग। इसमें से क्वेश्चन टैग आपको बताना है, सी इज़ अ टीचर,
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज सी, ऑप्शन बी इजंट सी, ऑप्शन सी वॉज सी, ऑप्शन डी डज सी। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन टैग बताना है सी इज अ टीचर, तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें इज आया है और सी है, तो इसका सही जवाब होगा इजंट सी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सी सैंग स्वीटली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वीटली? यानी सी सैंग स्वीटली में जो स्वीटली है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी वर्ब और ऑप्शन डी नाउन। तो यहाँ पे जो स्वीटली है वो क्या है आपका? एक एडवर्ब है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। यानी आपको बताना है कि जो आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, यानी मैं जानता हूँ वह ईमानदार है, इसमें बताना है कि कौन सा क्लॉज है। ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन बी नाउन क्लॉज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लॉज और ऑप्शन डी कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो इसका सही जवाब जो होगा साथियों, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट का, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी नाउन क्लॉज। ये क्या है? एक संज्ञावाचक क्लॉज है, ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस? यानी इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में? ऑप्शन ए ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ऑप्शन बी ही फिनिशेस हिज वर्क, ऑप्शन सी ही वाज फिनिशिंग हिज वर्क, ऑप्शन डी ही विल फिनिश हिज वर्क। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? उसमें हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज अ सिनोनिम ऑफ अबैंडन? तो अबेंडन का आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। अबेंडन मतलब पीछे हटना, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए एक्सेप्ट, ऑप्शन बी लीव, ऑप्शन सी अराइव, ऑप्शन डी कलेक्ट। तो पीछे हटना, किसी चीज़ को छोड़ना, तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? लीव। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। तो साथ में इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नाइदर राम नार श्याम प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पे क्या है? ना तो राम और ना ही श्याम आज उपस्थित हैं, तो इसमें आपको सही इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर और ऑप्शन बी बी, ऑप्शन डी आपका बी। तो इसमें सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन ए। जब इस तरह के क्वेश्चन आए, दो आपके उसमें सब्जेक्ट हों और आपको लगे यहाँ पे दो, एक से ज़्यादा बार दो सब्जेक्ट हैं, तो आपको ये लगेगा कि प्लूरल करना है, पर वहाँ पे प्लूरल नहीं होता, वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। ऑप्शन ए ही केम एंड सैट, ऑप्शन बी ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड, ऑप्शन सी ही सैट व्हेन आई कम, ऑप्शन डी बिकॉज ही स्टडीड ही पास्ड। तो यहाँ पे बताना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब उसमें से कई से मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए ही केम एंड सैट। क्या होगा साथियों यहाँ पर? ऑप्शन ए सही जवाब होगा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा के सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो ही केम एंड सैट, वह आया और बैठ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सी विल हेल्प मी इज। इसका आपको बताना है इसका सही पैसिव फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है आपका आई एम हेल्प्ड बाई हर, ऑप्शन बी आई विल बी हेल्प्ड बाई हर, ऑप्शन सी आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, ऑप्शन डी आई विल हेल्प हर। तो इसका सी विल हेल्प मी का जो सही पैसिव वॉइस होगा वो आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी आई विल बी हेल्प्ड बाई हर। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द वर्ड ब्यूटीफुल इज अ एंड क्या है यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन डी वर्ब। तो जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? एक विशेषण है, विशेषता बताता है किसी भी चीज़ की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, रीडिंग स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरली डेवलप थ्रू। तो जो रीडिंग स्किल इन लैंग्वेज हैं वो भाषा सीखने में क्या डेवलप करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए
रूट लर्निंग, ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, ऑप्शन सी डिक्टेशन, ऑप्शन डी ग्रामर ड्रिल्स। तो रीडिंग स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरली डेवलप्ड थ्रू किसके द्वारा जो रीडिंग स्किल होती है वो किसके माध्यम से विकसित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेजल वर्ब। यानी यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है वो आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए लुक आफ्टर, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी गो और ऑप्शन डी राइट। तो जो फ्रेजल वर्ब होती हैं साथियों, क्या होती है? वर्ब होती हैं जैसे वर्ब के बाद या आगे या पीछे कुछ भी ऐसी चीज़ जोड़ने से जिसका उसका मतलब ही चेंज हो जाए। जैसे लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब बाद। तो यहाँ पे यानी कि ये नहीं देखना कि बाद में देखना, ये मतलब नहीं होगा। लुक आफ्टर का मतलब होगा देखभाल, तो यहाँ पे उसका मतलब ही बदल गया। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब होगी वो क्या होगा? ऑप्शन ए लुक आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 26, साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके दोस्त भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी साझा करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 पे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज एफ्रेड स्नेक्स। यहाँ पे आपको बताना होगा कि एफ्रेड के बाद क्या प्रीपोजिशन फिल करेंगे। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विद। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एफ्रेड के बाद जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा ऑफ आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्किल इन्वॉल्व्स बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिमल्टेनियसली। ऑप्शन ए, यानी कि इसमें आपसे पूछा है कि जो स्किल है विच स्किल इन्वॉल्व्स बोथ, यानी कि सुनने और बोलने में कौन सी स्किल है वो आपके इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए रीडिंग अलाउड, ऑप्शन बी डायलॉग, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी डिक्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा साथियों वो होगा डायलॉग। यानी कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं और आप कह भी रहे हैं, तो ये एक ऐसी आप स्किल है जो इससे डेवलप होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। तो आपको बताना है कि ऑब्स्टिनेट का जो करेक्ट सिनोनिम होगा, उसका पर्यायवाची होगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी स्टबर्न, ऑप्शन सी जेंटल, ऑप्शन डी ऑनेस्ट। तो आपको बताना है कि ऑब्स्टिनेट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है साथियों जिद्दी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल मतलब कोई चीज़ आराम से मानने वाला, लचीला। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। जेंटल मतलब होता है बहुत ही साधारण व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो यहाँ पे जो ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है और यहाँ स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसका, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले आपका क्या फील होगा? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो ऑनेस्ट के पहले हमेशा एन आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन है आपका। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए अकोमोडेशन, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए है आपका ACCOMODATION, ऑप्शन बी ACOMMODATION, ऑप्शन सी ACCOMMODATION, ऑप्शन डी OCCOMMADATION। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। तो इसका जो सही स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ACCOMMODATION, अकोमोडेशन मतलब आवास। ये आपके आज के 30 बेस्ट क्वेश्चंस थे जो पेडागोजी इंग्लिश की जो सीटेट और जो टेट में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अच्छे से करते रहिए और अपना 100% सफल होइए। थैंक यू सो मच।